ये वीडियो आपकी पुरानी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग को डिलीट करके एक नया मनी माइंडसेट सेट करने के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का मिडिल क्लास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने और सबसे ज्यादा बचत करने के बावजूद कभी उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक क्यों नहीं पहुंच पाता जहां पैसा उसके लिए काम करे? आज हम उन तमाम सड़े हुए निवेश के रास्तों की बात करेंगे जिन्हें समाज सुरक्षित कहता है, लेकिन असल में वे आपकी नेटवर्थ को धीरे धीरे खत्म करने वाले साइलेंट किलर हैं। यहाँ पर हम उस घिसी पिटी सलाह की बात नहीं करेंगे कि पैसे बचाओ, बल्कि हम उस इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपकी बचत को एक सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल करता है। सबसे पहले बात करते हैं उस सुरक्षा के भ्रम की जिसे हम एंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसियां कहते हैं। यहाँ भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कैम है जो पूरी तरह लीगल है। लोग 20 साल तक किश्तें भरते हैं और अंत में 5 से 6% का रिटर्न पाकर खुश होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में इसे नेगेटिव रियल रिटर्न कहते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी में महंगाई 7% है और आपका निवेश 6% दे रहा है तो आप अमीर नहीं हो रहे हो, बल्कि आप हर साल 1% गरीब हो रहे हो। आप आज की परचेसिंग पावर को कल की रद्दी से बदल रहे हो। कंपनी आपको गारंटी का लालच देती है, लेकिन वो गारंटी दरअसल आपकी ग्रोथ को रोकने की गारंटी है। ये निवेश नहीं कि आपके भविष्य की जरूरतों के साथ किया गया एक बहुत ही खराब समझौता है। इसके बाद नंबर आता है गोल्ड का, जिसे भारतीय घरों में सबसे बड़ा निवेश माना जाता है। यहाँ हमें भावनाओं और गणित के बीच का फर्क समझना होगा। जब आप गहने खरीदते हैं तो आप निवेश नहीं कर रहे होते, बल्कि कंजम्पशन कर रहे होते हैं। 20 से 25% मेकिंग चार्जेस और रीसेल कटौती मुनाफे को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। ज्वेलरी वाला सोना वेल्थ क्रिएट बिल्कुल नहीं करता, वहीं सिक्के या बिस्किट वाला सोना कैश फ्लो नहीं देता, कंपाउंडिंग नहीं करता, लेकिन समय के साथ वैल्यू को बचाए रखता है। असली निवेश वही होता है जो कैश फ्लो पैदा करे या कंपाउंडिंग की रफ्तार से बढ़े। इसके बाद जरा उस रियल एस्टेट के बुलबुले को देखिए जिसने करोड़ों लोगों की पूंजी को जाम कर दिया है। जमीन के दाम कभी कम नहीं होते। इस जुमले पर भरोसा करके लोगों ने शहर से बाहर ऐसी जगहों पर प्लॉट ले लिए जहां अगले 20 साल तक आबादी पहुंचने वाली नहीं। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी समस्या है लिक्विडिटी। इमरजेंसी में पैसे चाहिए हो तो आप ईंट पत्थर नहीं बेच सकते, ऊपर से मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और रजिस्ट्रेशन जैसे खर्चे। हर रियल एस्टेट बुरा नहीं होता। बिना कैश फ्लो और लिक्विडिटी वाला रियल एस्टेट निवेश नहीं, पूंजी का जाम बन जाता है। और अगर आप लोन पर घर लेकर उसे निवेश समझते हैं तो आप बैंक को ब्याज दे रहे हैं और खुद को कर्ज के दलदल में धकेल रहे हैं। जिस घर में आप रहते हैं वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है। अगला बड़ा जाल है पॉन्जी स्कीम और क्विक रिच वादे। 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम्स आज नए नए रूपों में लौट आई है, कभी क्रिप्टो के नाम पर तो कभी फर्जी ट्रेडिंग एप्स के नाम पर। लोग यहाँ लालच और छूट जाने के डर का शिकार होते हैं। ये स्कीम्स तब तक चलती है जब तक नए लोग जुड़ते रहते हैं। जैसे ही नई एंट्री रुकती है पूरा पिरामिड ढह जाता है और मिडिल क्लास की मेहनत की कमाई हवा हो जाती है। याद रखिए, अगर कोई निवेश आपको मार्केट के औसत से बहुत ज्यादा और वो भी गारंटीड रिटर्न का वादा करे तो समझ लीजिए कि प्रोडक्ट आप खुद हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा तकनीकी मुद्दा है जिसे हम टैक्स एफिशिएंसी कहते हैं। टैक्स बचाने के चक्कर में हम अक्सर ऐसी जगह पैसा डाल देते हैं जहां लॉक इन पीरियड बहुत लंबा और रिटर्न बहुत कम होता है। 80 की उस छोटी सी छूट के लिए हम अपनी पूंजी को 15-20 साल तक ऐसी जगह कैद कर देते हैं जहां उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप 100 रुपए टैक्स बचाने के लिए अपनी 1000 रुपए की संभावित कमाई का गला घोटते। अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं करते, वे ग्रोथ के लिए निवेश करते हैं और टैक्स को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह मैनेज करते हैं। हकीकत तो यह है कि हमारा पूरा सिस्टम हमें इन्वेस्टर नहीं बल्कि कंज्यूमर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बैंक आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड देने के लिए फोन करेंगे, लेकिन वे आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है, क्योंकि अगर आप समझदार हो गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपकी आर्थिक अज्ञानता ही उनकी सबसे बड़ी बैलेंस शीट है। जिस दिन आपने वैल्यू और प्राइस के बीच का फर्क समझ लिया, उस दिन आप इन सड़े हुए निवेशों से बाहर निकल पाएंगे। सच्चा निवेश वो है जो आपकी नींद न उड़ाए और समय के साथ आपकी परचेसिंग पावर को बढ़ाए। इसके लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। आपको उन एसेट्स में जाना होगा जो प्रोडक्टिव है, जो देश की ग्रोथ के साथ बढ़ती है, चाहे वो स्टॉक्स हों या खुद का कोई हुनर। सुरक्षित रहने की चाहत ही सबसे बड़ा जोखिम है। जो इंसान अपनी पूंजी को सिर्फ सुरक्षित रखना चाहता है, महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। आपकी ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई आपके समय की है। आपने जो पैसा कमाया है वो आपके जीवन के अनमोल घंटों का बदला है। उसे ऐसे सड़ी हुई जगहों पर मत फेंकिए जहां वो अपनी अहमियत खो दे। अपने निवेश का ऑडिट कीजिए। पूछिए अपने आप से, क्या ये निवेश मुझे महंगाई से बचा रहा है? क्या ये मुझे आर्थिक रूप से आजाद कर रहा है? अगर जवाब ना है
तो बदलाव का वक्त आ गया है। वैसे आपका इस इन्वेस्टमेंट में चक्रव्यूह पर क्या अनुभव है? क्या आपने भी कभी किसी के कहने पर अपना पैसा किसी ऐसी जगह फंसाया है जहां आज आप पछतावा कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय साझा करें ताकि हम सब मिलकर एक जागरूक कम्युनिटी बना सकें। पैसे के असली विज्ञान को समझने और इन सड़े हुए निवेशों के जाल को तोड़ने के लिए मनी मास्टर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ।